वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास हम लोग चार्ल्स लॉ का थ्योरी पार्ट कवर कर चुके थे और उसका ग्राफ भी समझ लिए थे। अगर आप लोग वो वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो वाला लेक्चर देख लीजिए, ताकि ये न्यूमेरिकल्स पार्ट आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस। पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस 100 ml एट 1 atm, यानी कुछ मास है गैस का, उसका वॉल्यूम है 100 ml कितने 1 atm प्रेशर पे। ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी जो इनिशियल कंडीशन में प्रेशर है 1 atm, वही प्रेशर फाइनल दूसरे वाले कंडीशन में भी रहेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। इफ़ प्रेशर इज रेज टू, इफ़ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा, ये वाला टेम्परेचर होगा। इफ़ टेम्परेचर इज रेज टू, यहाँ पे टेम्परेचर होगा। इफ़ टेम्परेचर इज रेज टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो व्हाट विल बी इट्स फाइनल वॉल्यूम। तो मेरा फाइनल वॉल्यूम क्या होगा वो हमको पता करना है। तो हम लोग इसको दो फार्मूला से बना सकते हैं। कैसे? तो पहले हम लोग को पता है ये वाला फार्मूला जो हम लोग डिराइव किए थे लास्ट क्लास। क्या होता है चार्ल्स लॉ का फार्मूला? वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम होता है गैस का वो होता है इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट 1 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड, जिस टेम्परेचर पे हमको वॉल्यूम पता करना है, बाई 273। ये एक फार्मूला आया था डिग्री सेंटीग्रेड में। और एक फार्मूला था क्या? V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ये वाला जो फार्मूला था ये केल्विन में, टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में है। तो हम लोग दोनों फार्मूला से यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला फार्मूला से हम लोग इस फार्मूला से पहले सॉल्व करते हैं। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इनिशियल कंडीशन, ये कंटेनर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम है 100 ml। 100 ml यानी क्या दिया हुआ है हमको? V0 दिया हुआ है ना। V0 हमको दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन, यानी V0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ml है इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है, तो यहाँ से चार्ल्स लॉ हम ये समझ जाएंगे कि प्रेशर दोनों कंडीशन में 1 atm होगा, तो चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर पे एप्लीकेबल होता है। अगर हम टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करते हैं तो जो जो पैरामीटर दिया हुआ पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है? हमको V0 दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे V0 इनिशियल वॉल्यूम कितना है, यानी 0 वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है वो। इसका मतलब V0 का मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो है 100 ml। तो यहाँ पे हम 100 ml लिखें, 100 ml। अच्छा, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर को रेस किया गया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। अच्छा, हमको VT फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम VT डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 50 पे हमको फाइन वॉल्यूम पता करना है, तो V50 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस है 0 डिग्री कितना पे है, कितना है वहाँ पे? तो 100 है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं V0 यानी वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री, लिखेंगे 1 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273। अब सब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। वी एट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? 100 ml, जिसको हम लोग V0 बोलते हैं। तो यहाँ पे 100 इंटू 1 प्लस टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 पुट करेंगे, 50 बाई 273। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100 इंटू, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 273 प्लस 50 बाई 273। एलसीएम देंगे तो ये आएगा सॉल्व करके, इक्वल टू 100 इंटू 273 प्लस 50 कितना होगा? 375 हो जाएगा मेरा। 12 2 कैरी 1 यानी 323। 323 डिवाइडेड बाई 273। अच्छा, उसके बाद 323 इंटू 100 बाई 273। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा 118.31, इतना ml हो जाएगा आंसर मेरा। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया? तो गैस का जो वॉल्यूम हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो था मेरा 118.31 ml। ठीक है। अब इसी को हम इस फार्मूला से बनाते हैं, इस फार्मूला से क्वेश्चन को ट्राई करते हैं।
तो जो जो पैरामीटर हम उसको लिख लेते हैं। इनिशियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस 100 ml एट 1 atm। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम, मेरा इनिशियल वॉल्यूम कितना है, तो V1 जो है मेरा वो है 100 ml, तो यहाँ पे 100 ml लिखे हम। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, तो T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आया था हमारा केल्विन स्केल में, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन। तो यहाँ पर 273 केल्विन लिखेंगे। अच्छा, गैस का वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो हमको फाइनल वॉल्यूम पता नहीं है, V2 क्या होगा गैस का, किस टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर को अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं तो T2 जो होगा वो हो गया मेरा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 50, 273 हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या होगा मेरा डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 प्लस 273 कितना आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 375 हो जाएगा मेरा, 75 12 कैरी 1, यहाँ पे आएगा 323 केल्विन। तो टेम्परेचर T2 कितना आ गया मेरा 323 केल्विन। तो फॉर्म चार्ल्स लॉ, फॉर्मूला हम लोग का पता है, फॉर्म चार्ल्स लॉ V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। V1 का वैल्यू कितना है, वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, 273 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। V2 का वैल्यू हमको पता नहीं, V2 वैसे ही रहेगा। T2 का वैल्यू कितना है 323, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। इस 323 को यहाँ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 323 डिवाइडेड बाई 273 इक्वल टू V2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये वाला सिंपल मैच कर रहा है पूरा अच्छे तरीके से। 323 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 273, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 118.31 ml। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना आ गया, फाइनल वॉल्यूम जो आ गया वो आ गया मेरा 118.31 ml। तो दोनों फार्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एक गैस है जो कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो कांस्टेंट प्रेशर जहाँ बोला कि हमको समझ जाएंगे क्या कि इसमें चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर, अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एक गैस है जो कांस्टेंट प्रेशर पे ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 300 सेंटीमीटर क्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ 73 डिग्री सेंटीग्रेड, -73 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये गैस कांस्टेंट प्रेशर पे 300 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है -23 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसका वॉल्यूम करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जहाँ पे प्रेशर क्या है मेरा कांस्टेंट है। तो जो हम सीधा फार्मूला पे पुट करते हैं, हमको इनिशियली क्या दिया हुआ, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 दिया हुआ है हमको 300 सेंटीमीटर क्यूब, तो लिखेंगे 300 सेंटीमीटर क्यूब V1। टेम्परेचर कितना T1 कितने पे, तो T1 इक्वल टू -73 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है फॉर्मूला केल्विन में कन्वर्ट करने का। टेम्परेचर एट केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर जो होगा मेरा डिग्री सेंटीग्रेड में, उसमें 273 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमको -73 दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम पता करते हैं केल्विन में कितना होगा इसका। तो T केल्विन में जो होगा टेम्परेचर कितना होगा, T डिग्री सेंटीग्रेड कितना है -73, यहाँ पे पुट करेंगे यानी डिग्री सेंटीग्रेड के जगह पे प्लस 273 लिखेंगे। तो कितना आएगा 273 में से 73 चला जाएगा तो कितना बचेगा 200 केल्विन। तो मेरा कितना आ गया T1 यानी टेम्परेचर जो है -73 डिग्री सेंटीग्रेड, वो केल्विन स्केल में कितना होगा 200 केल्विन। तो हम लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिए। अच्छा, अब फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वॉल्यूम क्या होगा V2 क्या होगा किस टेम्परेचर पे T2 यानी 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम इसको फिर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 127 प्लस 273 क्या आएगा यहाँ पे 400 केल्विन। कन्वर्ट कर लिए, हम सीधा फॉर्मूला में डालेंगे फॉर्म चार्ल्स लॉ जो हमको पता है, फॉर्म चार्ल्स लॉ V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये फॉर्मूला पता है हम लोग को। V1 का वैल्यू कितना है पुट कर देंगे 300, T1 टेम्परेचर का T1 का वैल्यू कितना है 200,
इक्वल टू V2 का वैल्यू कितना है नहीं पता, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पता नहीं, लेकिन T2 का वैल्यू कितना है 400, यहाँ पे 400 पुट कर देंगे। ये एक ज़ीरो यहाँ से, ये दूसरा ज़ीरो, तो ये वाला ज़ीरो कट गया। अब इस 400 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 3 × 400 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू V2। ये यहाँ से 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 200। तो कितना आ गया वॉल्यूम जो हो गया मेरा V2 जो हो गया वो हो गया 3 2 ज़ा 6, यानी 600 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया मेरा फाइनल वॉल्यूम आंसर। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, सही से अप्लाई करना है, इसलिए आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है वहाँ पे इक्वेशन, तो द टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे द टेम्परेचर ऑफ अ डिफिनेट अमाउंट ऑफ गैस, कुछ अमाउंट ऑफ गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड तक एज अ रिजल्ट, जिसके वजह से उसका वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द गैस का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ किया है इनिशियल से 3 टाइम्स ज़्यादा। इनिशियल में अगर V है वॉल्यूम, तो फाइनल में कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया V का, ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी 3 टाइम्स गैस का वॉल्यूम क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया गया टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T का यानी टेम्परेचर का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको। तो सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से, इजी क्वेश्चन है। इंक्रीज़ क्या गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोग पता कहते हैं T1, यानी हमको दिया हुआ इसको हम लोग वो वाला पुराना वाला जो फॉर्मूला था VT इक्वल टू V0, यानी V वॉल्यूम ऑफ द गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 + T डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और V1/T1 इक्वल टू V2/T2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग वो वाला फॉर्मूला यानी V वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू V0 1 + T डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273, उससे आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम इससे सॉल्व करते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2, यानी केल्विन स्केल में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है टेम्परेचर, यानी T1 कितना दिया हुआ है, T1 जो दिया हुआ है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया मेरा 273 केल्विन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं वॉल्यूम है, क्या होगा वॉल्यूम मान लेते हैं V है, लेकिन ये बोला गया है कि वॉल्यूम जो इनिशियल में होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम होगा वो T डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाने पर उसका वॉल्यूम इनिशियल से 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हम लोग लेट कहते हैं वॉल्यूम जो होगा इनिशियल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो V होगा, ठीक है। T2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, T2 जो होगा टेम्परेचर T2 वो क्या दिया हुआ है हमको T डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन इस प्रोसेस से हम सॉल्व कर रहे हैं। 273 प्लस क्या होगा T डिग्री सेंटीग्रेड, T डिग्री सेंटीग्रेड क्या सिर्फ T लिखेंगे, क्योंकि देखिए T डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं 273 प्लस T जो डिग्री सेंटीग्रेड में हमको दिया हुआ है, तो हम इसको क्या किए केल्विन में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अच्छा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या दिया हुआ है V2 जो दिया हुआ है मेरे कितना दिया हुआ है 3 टाइम्स बढ़ जाएगा वॉल्यूम जो होगा T डिग्री टेम्परेचर पे ले जाने पे वॉल्यूम जो होगा वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो V2 क्या हो जाएगा 3V। हमको पता है फ्रॉम चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, वैल्यू पुट कर देंगे। V1 का वैल्यू कितना है T1 का वैल्यू कितना है टेम्परेचर T1 273, तो वैसे ही रहेगा 273। V2 का वैल्यू कितना 3 टाइम्स ऑफ V हो जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ गया। बाई T2 का वैल्यू कितना है 273 प्लस T, 273 प्लस T, ठीक है डिग्री सेंटीग्रेड में, ये डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू, अब हमको इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो क्या आएगा V ब्रैकेट में 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 3V इंटू 273, ये आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ से V को क्या करेंगे हम लोग नीचे भेज देंगे, ये वाला नीचे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या होगा 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 3V इंटू 273 डिवाइडेड बाय V, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा मेरा 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू
जब 3 से 273 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 7 8 यानी 819। अब हमको टी डिग्री सेंटीग्रेड पता करना, ये 273 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा 819 से। तो टेम्परेचर जो होगा टी डिग्री सेंटीग्रेड यानी फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, 819 माइनस 273, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 819 में से 273 माइनस करते हैं, टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 819 माइनस 273, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 11 लेंगे क्या ही तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे बच जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, तो कितना 546 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ गया मेरा आंसर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या बोला गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे हम टेम्परेचर को, जो मेरा गैस का वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ जाए तो हम लोग 546 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग टेम्परेचर को ले जाएंगे, तब मेरा गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वो 3 टाइम्स इनिशियल से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन का क्या वॉल्यूम होगा, जिसमें प्रेशर कितना दिया हुआ है, एट अ प्रेशर ऑफ 760 टॉल, 760 टॉल उसका प्रेशर है नाइट्रोजन का। इफ़ इट ऑक्युपाइज 40 ml एट STP, अगर वो 40 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है STP कंडीशन पे, मतलब क्या यहाँ से बात पकड़ना है, 40 ml नाइट्रोजन गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है कितने पे, टेम्परेचर STP पे कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन 40 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो कौन सा इनिशियल कंडीशन होगा मेरा, ये वाला होगा या ये वाला 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होगा, यानी पहले तो गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तो इनिशियल कंडीशन मेरा ये वाला होगा, फाइनल कंडीशन वाला ये वाला होगा, तो यानी कि वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम हमको यानी कि V2 पता करना है, V2 फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अच्छा तो STP पे वॉल्यूम क्या, STP पे प्रेशर क्या होता है, STP पे प्रेशर देखें अगर तो 760 टॉल होता है ना, 760 टॉल होता है, 1 ATM होता है ना, ये तो डिफरेंट यूनिट में होता है ना, तो 760 टॉल, तो यहाँ से 760 टॉल प्रेशर, यहाँ भी 760 टॉल, यानी कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली भी बोल देगा, तो देखिए यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए क्या, चार्ल्स लॉ में ही प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ को अप्लाई करेंगे हम लोग, जैसे अभी आगे आइडियल गैस इक्वेशन जब हम लोग डिराइव करेंगे तो वहाँ भी आराम से वैसे सब क्वेश्चन बन जाएगा, समझ में आएगा, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे क्लियर होगा पूरा कहानी अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा तो हमको इनिशियल क्या दिया हुआ है, इनिशियल V1 जो दिया हुआ है वॉल्यूम कितना है वो 40 ml, T1 कितना दिया हुआ है, यानी STP पे टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। V2 कितना है, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पता करना है हमको, V2 पता करना नहीं पता है। अच्छा T2 पता है क्या, हाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको वॉल्यूम पता करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 40 ml से ज़्यादा होगा वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि ये चार्ल्स लॉ हमको यही बोलते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है चार्ल्स लॉ के इक्वेशन से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T प्रेशर कांस्टेंट, तो T2 जो हो जाएगा 273 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कन्वर्ट करते हैं 27 प्लस 273 कितना आएगा केल्विन में, तो केल्विन में आ गया मेरा 300 केल्विन। अब फ्रॉम चार्ल्स लॉ हमको पता है, फ्रॉम चार्ल्स लॉ क्या होता है, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, हम वो वाला फॉर्मूला सही बना सकते हैं, VT वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू V0 वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273, उस फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। तो वो फॉर्मूला से पहला क्वेश्चन हम करा दिए हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा उस फॉर्मूला से, हम DPP में यानी कि प्रैक्टिस शीट में हम क्वेश्चन दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके वहाँ से भी आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ 40, टेम्परेचर कितना 273, V2 कितना दिया हुआ नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ द गैस नहीं पता, टेम्परेचर T2 कितना है 300 केल्विन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 40 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 273 इज इक्वल टू V2। अब यहाँ से कट जाएगा, ये कितना होगा
3 1 जा 3, 100 बाय में ये चला जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। तो ये क्या आ जाएगा, V2 जो आ जाएगा मेरा वो आएगा 40 इंटू 100 क्या होगा 4000 डिवाइडेड बाय 91। 4000 को जब हम 91 से डिवाइड करेंगे तो 43.95 ml मेरा आंसर आएगा, 43.95। 43.95 तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ये कितना है 44 ml। तो वॉल्यूम कितना हो गया 44 ml। तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस शीट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से सब क्वेश्चन नया क्वेश्चन देंगे हम, उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसको प्रैक्टिस करने के बाद। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन। To what temperature must a gas at 127 degree centigrade be cooled so that its volume is reduced to 1/5 of its initial volume? Assume pressure remain constant। यानी ये गैस है मेरा वो कितना पे है 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी एग्जिस्ट कर रहा है। उसको जब हम क्या करेंगे कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज करेगा। सो डैट जब हम कूल करेंगे उस गैस को, ठंडा करेंगे, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो अपने इनिशियल वॉल्यूम से 1/5 टाइम्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/5 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से 1/5 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। सपोज इनिशियल वॉल्यूम है मेरा V, तो वो 1 जब हम उसको कूल करेंगे तो कितना हो जाएगा उसका वॉल्यूम V/5 कम हो जाएगा, इतना डिक्रीज कर जाएगा वॉल्यूम। एज्यूम प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो हम लोग चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे। लिखते हैं हम लोग क्या क्या पैरामीटर दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है टेम्परेचर T1 दिया हुआ है। T1 पहले हम समझते हैं V1। वॉल्यूम क्या होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं V। ठीक है, टेम्परेचर कितना है T1, तो T1 जो दिया हुआ है 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 127 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे हो जाएगा 400 केल्विन। अच्छा, V2 कितना है वॉल्यूम ऑफ द गैस, वो अपने इनिशियल वॉल्यूम से 1/5 टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो V/5 हो गया। V/5 जैसे लिखना है V/5। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा फाइनल वॉल्यूम हो गया V/5। T2 कितने किस टेम्परेचर पे हुआ, तो हमको टेम्परेचर पता नहीं, टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। तो चार्ल्स लॉ, फ्रॉम चार्ल्स लॉ हम लोग पुट करते हैं वैल्यू सब। फ्रॉम चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 कितना है, V1 है V। T1 का वैल्यू कितना, टेम्परेचर T1 कितना है, टेम्परेचर जो T1 है वो है मेरा 400 केल्विन, इक्वल टू V2 का वैल्यू कितना है V/5, और T2 का वैल्यू क्या है नहीं पता, T2 का वैल्यू हमको सॉल्व करना है। अच्छा, और हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा ये वाला V/400 इज इक्वल टू ये वाला क्या होगा V/5 T2 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 T2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे के से। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, T2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको पूरा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला ये 400 इधर चला जाएगा, इधर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा V इंटू 5 T2 इज इक्वल टू 400 इंटू V इक्वल टू T2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो T2 इज इक्वल टू 400 इंटू V, और V और 5 इन दोनों को नीचे लेके चले आएंगे, यानी V इंटू 5, यहाँ से ये भी कट जाएगा। टेम्परेचर कितना होगा 5 8 ज़ा 40, ये हो गया। T2 कितना आ गया, टेम्परेचर T2 जो आ गया वो आया मेरा 80 केल्विन। हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे हमको पता है ना, क्या फॉर्मूला पता है, टेम्परेचर एट केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है, हमको केल्विन में कितना 80 केल्विन दिया हुआ है, तो यहाँ पे टी के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 80 केल्विन पुट कर देंगे। 80 इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हमको पता करना है प्लस 273। अब ये 273 जब इधर आएगा तो क्या होगा वो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 80 माइनस 273 इज इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हम 273 को में से 80 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3। 17 में से 8 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 9, ये हो जाएगा 193, तो कितना आएगा -193।
तो ये हम प्लस में लेके किए हैं, तो ये ईजी होने के लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -193 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मेरा कितना आया टेम्परेचर, जो आया डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ गया, वो मेरा डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ गया -193 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर पे कूल होगा गैस, तो कूल गैस जो होगा वो -193 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, -193 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस कूल होगा। तो वॉल्यूम उसका कितना हो जाएगा, V/5 होगा, अपने इनिशियल वॉल्यूम से 5 गुना वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, क्योंकि वो लोग भी सही से समझ पाएँ। अगर नया चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। हम डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस शीट डाल देंगे, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा।